फोकस। फोकस कैसे आएगा? कई सारे लाल लालियों का दुख है सर, फोकस नहीं है। क्योंकि फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि मोबाइल हाथ में धरे हुए हो। फोकस क्या हाथ में कहां से आ जाएगा, दिमाग में कहां से आ जाएगा? क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो फोकस को बिगाड़ने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। हर एक सेकंड में आपको नया कुछ चाहिए, हर एक मिनट में आपको नए वीडियो चाहिए। यूट्यूब पर ढूंढ रहे तो कभी हास्य का देख रहे, कभी गाने देख रहे हैं, कभी फीलिंग्स वाले सॉन्ग देख रहे हैं, कभी कॉमेडी वाली बातें देख रहे हैं, कभी वीर रस से भरे हुए गाने देख रहे हैं। एकाग्रता है कहां पर? एकाग्रता के लिए आपको सभी मोह मायाओं को त्यागना पड़ेगा, उपवास भी करने पड़ेंगे। उपवास का मतलब है सभी प्रकार के मोबाइल, सभी प्रकार की डिजिटल चीजों से दूर भी होना पड़ सकता है। जितनी जरूरत है उतना मोबाइल उसके बाद बंद कर देना पड़ेगा। एकाग्रता के लिए जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा संपर्क मत करिए। जहां गए वहां संपर्क बढ़ाते चले जाते हो। राजनेता बन जाओ ना फिर। यदि तुम्हें संपर्क बढ़ाने इतने अच्छे लगते हैं तो पॉलिटिक्स बन जाओ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपकी जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, आप अच्छे लोग हैं। एकाग्रता के लिए जरूरी है अपना एक कोना होना चाहिए। एकाग्रता के लिए जरूरी अपनी एक जगह होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए जरूरी है कम से कम संपर्क होना चाहिए। हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगलों में क्यों चले जाते थे? क्यों तप करने के लिए जंगल चुनते थे? शहर और गांव में तप क्यों नहीं कर पाए? एकाग्रता के लिए एकांत चाहिए। उस एकांत को क्रिएट करिए। आपके घर पर अगर एकाग्रता नहीं हो रही है, एकांत नहीं हो रहा है, तो लाइब्रेरी देख लीजिए। लाइब्रेरी अगर आपके पास नहीं है तो मेरे लाल लालियों, गांव वालों के लिए तो खेत पड़े हुए हैं ना। खेत से ज्यादा एकाग्रता कहां मिल सकती है तुम्हें? एकाग्रता जरूरी है चीजों को समझने के लिए। जब तक कि पूरी ऊर्जा एक पर फोकस नहीं होगी, ये सिलेक्शन होने वाले नहीं है। फिर हवाबाजी करने के लिए तो हजारों की भीड़ इस यूट्यूब पर पड़ी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के नाम पर हजार भी नहीं है। समय का सदुपयोग करिए और अपने लिए एक संतुलित दिनचर्या बनाइए। तय करिए कि सुबह 7 बजे उठेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे। मैं कहता हूं कि इलॉन मस्क जैसा आदमी जो दुनिया का इतना बड़ा करोड़पति है, सब छोड़िए, हमारे देश के महान से महान लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो यदि सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, तो तुम्हारी हड्डियां क्या इतनी कमजोर हो गई है कि तुम 4-5 बजे उठ नहीं सकते हो? लोग रात रात भर मेहनत कर रहे हैं। जब क्रिकेटर खेलने जाते हैं तो दिन रात का मैच होता है। जब सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करते थे तो 14-14, 15-15 घंटे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या तुम्हें पंखे के नीचे बैठने में इतनी तकलीफ हो रही है? भारत के 70% लोग जो मजदूरी करते हैं वो प्रतिदिन 12-13 घंटे काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं। वो 12-13 घंटे काम कर लेते हैं, एकाग्रता से कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नहीं हो रही है कि एक पंखे के नीचे हम भी 12-13 घंटे बिता सके। एटीट्यूड बदलिए आप अपने अंदर का। कम से कम रीजन दीजिए, कम से कम बहाने बनाइए। जब आपके अंदर वो ऊर्जा भर जाएगी, वो आपके अंदर डेडिकेशन और फोकस आ जाएगा ना, आपकी कई सारी समस्याएं बहुत आसानी से खत्म हो जाने वाली हैं। एक संतुलित दिनचर्या की शुरुआत करिए। दिन की शुरुआत उस विषय से करिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन है। ज्योग्राफी कठिन लगता है, ज्योग्राफी से शुरू करो। इकोनॉमिक्स कठिन लगता है, इकोनॉमिक्स से शुरू करो। पॉलिटी कठिन लगता है, पॉलिटी से शुरुआत करो। बहुत बारीकी से विषय को एनालाइज करते हुए चलो। और आपके पास तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतना कंटेंट है, इतनी सारी बातें आपको चैनलों पर दी है मैंने कि आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आप ताकत से मेरे साल भर के वीडियो करके देख लीजिए। मैं दावा करता हूं अगले साल 80 सवाल आप खुद कहेंगे कि सर आपके वीडियो में से मिले थे हमें। कई लोगों को जब मैंने वो वीडियो दिखाया, कई लोगों को जब मैंने क्वेश्चन दिखाए तो कई लोगों को तकलीफ हो गई। कई लोगों को लगा कि मास्टर ऐसा कैसे प्रूफ दिखा सकता है, क्योंकि मास्टर ने मेहनत की है, मास्टर ने प्रत्येक विषय पढ़ाया है कोई माई का लाल जो सीसेट भी पढ़ा ले पूरी ताकत से, जीएस भी पढ़ा ले पूरी ताकत से? है कोई कॉम्बिनेशन जो मैथ्स भी पढ़ा दे, बायोलॉजी भी पढ़ा दे,
है कोई कॉम्बिनेशन जो हिस्ट्री भी उठाए, पॉलिटी भी उठाए, इकोनॉमिक्स भी उठाए, ज्योग्राफी भी उठाए, उतनी ही ताकत से पढ़ाएं। मेहनत लगती है लाल लालियो। बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आप अपनी जिंदगी में एक विषय पढ़ेंगे, आप जब अपनी जिंदगी में बायोलॉजी पढ़ लेंगे ना, तो मैथ्स में आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप कह देंगे कि चलो मैथ्स करके देख लेते हैं। आप हाथ खींच देंगे। कुछ तो होगा कि बायोलॉजी भी पढ़ने के बाद मास्टर मैथ्स भी पढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पूरा जुनून रहा होगा। तब तो बायोलॉजी में भी इतना गहराई में गए और मैथ्स में भी इतने गहराई में गए हैं। आप अपने स्तर पर ट्राई करके देखिए। आपका इतिहास बढ़िया अच्छा है, इकोनॉमिक्स को बढ़िया करके देखने की कोशिश करिए। एक बार ट्राई करिएगा, आपको लगता होगा, जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो कई लोगों को अब ऐसा लगता है कि ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप सच में सोचिए, एक व्यक्ति जब किसी एक विषय को पढ़ाता है, और आप मेरे विषयों को देखिएगा, इतिहास भी पढ़ाकर देखिएगा और मुझे खुलकर कमेंट्स करिएगा कि नहीं सर इतिहास में मजा नहीं आया। मेरा पॉलिटी पढ़कर देखिएगा, मुझे खुलकर कमेंट्स करिएगा कि नहीं सर मजा नहीं आया। ज्योग्राफी पढ़कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। इकोनॉमिक्स उठाइएगा मेरा वाला और आप बताइएगा कि इकोनॉमिक्स के कौन से पहलू को मैं समझा नहीं पाया हूं। अरे इकोलॉजी इन्वायरमेंट को उठाकर देखिएगा और बताइएगा कि कहां पर कमी रह गई होगी। छोड़िए उसे, मैथ्स उठाकर देख लीजिए हमारा और बताइए कि कहां कमी रह गई थी समझाने में। रीजनिंग उठाइएगा, रीजनिंग भी छोड़ दीजिए, फिजिक्स उठाकर देख लीजिएगा, केमिस्ट्री उठाकर देखिएगा। अरे अगर उसमें भी मन ना लगे तो एक बार बायोलॉजी में उतरिएगा हमारे साथ और हमें बताइएगा कि कहां पर आपको लग गई है कमी, कि लग रहा है कि नहीं यहां पर तो कमी लग रही है मास्टर आपकी। एक बार बैठिए तो सही और रिसर्च करिए, पूरा दिन दीजिए हम पर। उठाइए ज्योग्राफी हमारा, उठाइए पॉलिटी, उठाइए इकोनॉमिक्स और उठाइए बायोलॉजी। मैथ्स भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए और निकालिए उस चीज में कमी, क्योंकि आपका कोई तो अच्छा होगा। कोई तो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा जहां आप कहेंगे कि इस मास्टर को मैं यहां चुनौती दे दूंगा। कोई तो विषय यहां पर आपका होगा ना जहां आपको लगेगा कि यहां चुनौती। हो सकता है कि कई बार पढ़ाते पढ़ाते कोई फैक्ट चूक गए होंगे, लेकिन समझाने में किसी विषय में कोई कमी नहीं रखी है। इसके लिए जुनून चाहिए लाल लालियो। इतना भी सरल नहीं है कि हर विषय में उतर गए और पढ़ा दिया गया। हर चीज के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत आपसे मैं चाहता हूं। मैं वो चाहता हूं कि ये चीज आपको ये सीखनी है कि हमें भी हर विषय वैसे पढ़ने पड़ेंगे। बातों में कुछ नहीं रखा है, बातें करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बताई जा सकती हैं। दशरथ मांझी से लेकर अब्दुल कलाम तक के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, पर मैं आपको अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं